परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का प्रतिबिंब है और जिसे राम राज्य की कुंजी कहा गया है, यही भारत के गौरवशाली इतिहास और इस देश के मूल्यों को दर्शाती है। आज के समय पूरे विश्व में जिस तरह का माहौल बन पड़ा है, ऐसे में विश्व शांति और कल्याण के लिए भारत के मूल्यों को सभी देशों तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत का नेतृत्व करने वाले खुद इन मूल्यों से जुड़े हुए हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत सीजन 2 का पहला एपिसोड। आप सभी को प्रभु श्री राम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक, आपकी गिनती। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे फिर रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। सीजन 1 को पूरा हुए लगभग 8 महीने बीत गए और इसी बीच देश दुनिया में काफी कुछ घटित हुआ। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही मुद्दों को कवर करेंगे जो हमसे पिछले कुछ समय में छूट गए थे। दोस्तों, देश दुनिया में गजब सा नजारा है। एक समय था जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष को लूटकर इतना असहाय बना दिया गया था कि भारत अपने मुद्दों की दूसरे देशों में फरियाद लेकर जाता था। आज वही स्थिति यह है कि दूसरे देश अब अपनी समस्या लेकर भारत की दहलीज पर आते हैं। यहाँ हर कोई भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने और भारत का साथ पाने को बेताब है। पिछले कई दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस पूरे युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय संघ असहाय बने हुए हैं। इनकी लाख मिन्नतों के बावजूद भी रूस रुकने को तैयार नहीं है। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स तो रूस को भी अभी से दिखने लगे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने उसके सभी तोड़ निकाल लिए। वहीं पश्चिमी देशों की रोकटोक को नजरअंदाज करते हुए भारत भी इस पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाने में लगा हुआ है। पश्चिमी देश रूस से दिल खोल कर तेल लेते थे। आज जब रूस से उनकी बात बिगड़ी तो उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, उनकी बैंकों को प्रतिबंधित कर दिया और साथ ही भारत से भी यही अपेक्षा दिखाई कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हम भी रूस से व्यापार बंद कर दें। लेकिन पश्चिमी देश भारत की इस नई विदेश नीति को समझ नहीं पा रहे, जिसमें हमने नहीं झुकने की कसम खाई हुई। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह ऐसे किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और अपनी विदेश नीति, व्यापार नीति वह खुद तय करेगा। पश्चिमी देशों से तेल की डिमांड नहीं आने पर रूस ने भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल देने का ऑफर दिया, तो भारत ने बिना किसी इंतजार के इस मौके को लपक लिया। पश्चिमी देश भारत के कूटनीतिक पैंतरे से ऐसे बौखलाए कि अमेरिका का NSA भारत को ज्ञान देने लग पड़ा कि अगर भविष्य में चीन भारत पर आक्रामक होता है तो रूस भारत को बचाने नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की धूर्त प्रवृत्ति के बारे में सिलसिलेवार कुछ बता। आप देखिए, आप सबसे पहले सन 2021 में ये इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और क्योंकि वो ये सोचता है कि भारत के मोदी के संबंध पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छे थे, इसलिए खुद ही तय करता है कि उन्हें उससे नहीं मिलना है। फिर दूसरी तरफ यूक्रेन जैसे छोटे देश जो कि रूस के पड़ोसी है, उससे यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ चने के झाड़ पर चढ़ा देता है और साथ ही अपनी नाटो की सेना में शामिल करने की लॉलीपॉप पकड़ा देता है। अब क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि पेशे से कॉमेडियन है और जिन्हें राजनीति और कूटनीति का कोई अनुभव नहीं, वो ये लॉलीपॉप पकड़ लेते हैं और अपने से कई गुना बड़े हाथी समान रूस से पंगा ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, पुतिन इतने बाबा दयालु तो है नहीं कि नाटो की सेना को, जिसमें अमेरिकी सैनिक सबसे ज्यादा शामिल हैं, उसे अपने दरवाजे पर गिल्ली डंडा खेलने देंगे। तो पुतिन ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन जेलेंस्की तो बाइडेन की घुट्टी पी चुके थे। इतने बड़बोले बयान दिए, इतनी गीदड़ भपकी दी कि रूस ने पूरे यूक्रेन की इकोनॉमी तोड़ के रखी। और एक मजाल है कि एक भी दोस्त बचाने आया हो। जब अपनों से मदद नहीं मिली तो यूक्रेन ने भारत के भी दरवाजे खटखटाए। जी हाँ, वही भारत जिसे अमेरिका और यूक्रेन सहित ज्यादातर पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के रूप में नहीं देखना चाहते थे। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र की क्या हैसियत रह गई, ये तो चीन और रूस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बता ही चुके हैं। मगर अब स्थिति काफी अलग हो चुकी। अभी हाल ही में यूक्रेन के बुचा शहर से कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई।
इस शर्मनाक घटना के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग से रूस को हटाने के लिए अमेरिका ने वोटिंग करवाई, जिसमें 93 देशों ने रूस के खिलाफ और 24 देशों ने रूस के समर्थन में वोट दिया। वहीं भारत समेत 58 देश इस वोटिंग से दूर रहे। वैसे तो हमारे देश के ज्यादातर न्यूज चैनल दिन भर यूक्रेन और रूस की कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन जेलेंस्की को ऐसे हीरो की तरह दर्शाते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, इकोनॉमी टूट चुकी है, धंधे पानी खत्म हो चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग देश छोड़ के इधर उधर संरक्षण लिए बैठे हैं, जो बचे हैं वो बंकर में छुपे हुए हैं। शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्र जो इनकी आय का प्रमुख जरिया थे वो भी यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये जो सारा त्राही त्राही माम फैला हुआ है, ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर जेलेंस्की अंकल सैम की बातों में न आते और रूस से अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करते। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा लोगों को डुबाया ही है। इसी से कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने अपनी किरकिरी कराई थी, और यही अमेरिका जो सबको रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उकसा रहा है। मजे की बात यह है कि वही रूस से सबसे ज्यादा तेल ले रहा है, क्योंकि रिस्क तो बाइडेन भी नहीं ले सकते। कोरोना के बाद से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कोई ठीक स्थिति में नहीं। हालांकि इस समय अगर आप भारतीय हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ये बात और है कि भारत के आसपास की स्थिति कुछ ठीक नहीं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में राजनीतिक संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है, वहीं दक्षिण में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बैसाखी से सीधा स्ट्रेचर पे पहुंच गई। श्रीलंका में आपातकाल लागू हो चुका है और वहीं भारत ने एक अच्छे पड़ोसी या एक अच्छे बड़े भाई की भांति कई बार श्रीलंका से धोखा खाने के बाद भी उसे कई तरह की मदद भेजी। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो दूसरों की भलाई का धर्म भारत हमेशा से करता है। और शायद इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और आज जिस तरह भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, हमें इस देश का होने पर न सिर्फ गर्व बल्कि कृतज्ञ भी होना चाहिए। सियासत के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। आप जुड़े रहें शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहें सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।